साधकों के लिए भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। जो भी साधक साधना करना चाहते हैं, एक योग की साधना करना चाहते हैं, उन्हें अपने खाने के बारे में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो सात्विक भोजन ही करें। प्रयास करें इस बात का कि कोई भी तामसी भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि तामसी भोजन जो है वो मन को शांत रहने में दिक्कत पैदा करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सात्विक भोजन करें, साधक के लिए विशेष तौर पर। तो जो साधक साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें अपने आहार पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर वो रह सकें तो 20-21 दिन के लिए दूध और बगैर नमक की रोटी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे बाद में फिर वो सब्जी से, दाल से, किसी भी चीज़ से भोजन करें। कोशिश करें कि तामसी चीज़ में ना हो। दूसरी बात ये है कि भोजन नियमित करें और ना ज़्यादा करें ना कम करें। इसका उल्लेख जो है वो गीता में भी है। उसमें भी कहा गया है कि यथा योग शब्द का इस्तेमाल करा गया है कि यथा योग ही ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें आहार जो है हम ना ज़्यादा कम खाएँ ना ज़्यादा खाएँ। इस प्रकार से इसको ग्रहण करना चाहिए। और सोने का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम शाम के समय में जल्दी सोने का प्रयास करें, ताकि रात को बैठने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्योंकि जब नींद आदमी की पूरी नहीं होती है तो उसे ये दिक्कत महसूस होती है बैठने में। और मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आसन में इसकी भूमिका है। तो आसन पे आप आराम से जब भी बैठ पाएंगे जब आपका शरीर हल्का होगा। और हल्का शरीर रखने के लिए भोजन शाम के समय यानी सूर्यास्त के आसपास आदमी को भोजन कर लेना चाहिए। उससे बाद में भोजन ग्रहण ना करें। और अगर ग्रहण करना है तो सिर्फ दूध वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से भोजन को रखें, नियमित रखें और प्रयास यही करें कि हम सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन पर जो मैं तो जोर दे रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो है और चीज़ों का सेवन करके भी देखा है। और स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में कहा है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में कहा है, पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर जो है मनुष्य साधना करने वाला है तो साधना करने के समय में वो भोजन कुछ समय के लिए रोटी और दूध पे रहे तो उससे उसे जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। और ये मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि जो भी अनुभव आपको हो उसको आप किसी के साथ में भी साझा न करें। परिवार के सदस्य हो या कोई इष्ट मित्र हो, किसी के साथ भी उसको साझा न करें। और एक इस चीज़ को भूल जाएं कि जैसे आजकल बात नहीं चल रही है कि साहब मेरा कौन सा चक्र जागृत हुआ है। आप चक्रों पर ध्यान न लगाओ, आप सिर्फ साधना पर ध्यान लगाओ। आपकी साधना का समय बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इस पर ध्यान लगाओ। और नासिका के अग्रभाग को देखते हुए प्राणायाम अवश्य करें। 21 प्राणायाम सवेरे करें, 21 प्राणायाम शाम के टाइम करें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाते हुए, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाने को उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। ये उन्मुनी मुद्रा जो है मन को शांत करने के लिए हुई है। तो इस पर देखते हुए अगर आदमी प्राणायाम करता है तो उसका मन शांत होता है। और साधक के लिए मन का शांत करना अति आवश्यक है, क्योंकि साधक का मन जब तक भटकता रहेगा तब तक वो साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और कुछ समय साधना करने से पहले ये प्रयास करें कि आप साधना न करके
कुछ समय जो है पलौती मार के साधारण तरीके से बैठने का अभ्यास करें, क्योंकि जो और आसन हैं उनमें दिक्कत पड़ती है। तो आप जो है उसी आसन को रखें कि जिस आसन पर आप आराम से बैठ सकें। ये बात मैं फिर याद दिला रहा हूँ, गीता में भी उल्लेख है कि आसन जो है ना अति ऊंचा होना चाहिए ना अति नीचा होना चाहिए। तो इसलिए आसन को ध्यान में रखते हुए उस समय बैठने का अभ्यास करें, उससे बाद में साधना शुरू करें। इस प्रकार साधना करने से आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसको आप ध्यान में रखें। और ये छोटा वीडियो जो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बड़ा वीडियो हो जाने पर फिर लोग बाग उसको पूरा देखते नहीं हैं, उनकी समझ में बात नहीं आती है या उसे काट कर देखते हैं, तो उससे उन्हें लाभ नहीं मिलता जो लाभ वो चाह रहे हैं। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम नमो नारायण।